परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही अनुभव प्रकाश से शीर्षक ज्ञानम लब्धा परम शांति। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोग अपने अपने से पूछिए या अपने को पूछिए कि आपकी प्यारी चीज क्या है। मुझसे पूछिए तुम्हारी प्यारी चीज क्या है। मैं कहूँगा कि मेरे लिए प्यारी चीज है सुख। कहीं इस संसार में या इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य पदार्थ में सुख मिला? मैंने अपने से पूछा, उत्तर आया नहीं, कहीं नहीं। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख होते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अनवरत रूप से होते रहते हैं, इसी तरह दुख सुख होते रहते हैं। सुख तो वह होना चाहिए कि जहाँ मांग कुछ न रहे, मांग नहीं रहे। इसके लिए जो करना होगा वह संतों ने कहा। वह क्या कहा? संतों ने कहा मांगना भूल जाओ, मांगो ही मत। मांगने की भूख, मांगने की बात आवे ही नहीं। जागृत अवस्था में मांग ही मांग है, स्वप्न में भी उसी प्रकार। सुसुप्ति गहरी नींद में केवल अज्ञानता है और ठहराव नहीं। ठहराव हो भी जाए, अज्ञानता रहे तो क्या लाभ। संतों ने कहा इन तीनों अवस्थाओं से आगे जाओ। चौथी अवस्था में, उसको तुर्य कहते हैं, उसमें जाओ। यह विद्या अपने से किसी में आ जाए, यह संभव नहीं। यह विद्या उस गुरु से जाने जो गुरु अपने को चौथी अवस्था में पहुंचकर मांग को खत्म किए हैं। ऐसे गुरु की पहचान क्या है? उनको बिल्कुल पहचान लेना असंभव है। तो नित्य प्रति साधन में लग कर रहे या एकदम चुप हो जाएं, वे साधन आरंभ कर दे रहे हैं या साधना की समाप्ति कर चुके हैं, यह हम कैसे समझेंगे? इसलिए उनकी पहचान कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे सो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि आंख बंद करने की बात बहुत पुरानी है। अभी आपने सुना, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। यानी दोनों पुतलियों को एक मिलाकर देखो। इसी को संतों ने दृष्टि साधन कहा है। हम लोगों के यहाँ दृष्टि साधन फिर शब्द साधन है। दृष्टि साधन से मन इतना एकाग्र हो जाता है कि एक बिंदु को देख सकते हैं, जिसका ध्यान है परिमाण नहीं। ऐसा बिंदु कोई देखते हैं, केवल मान लेते हैं। जैसे दो रेखाओं के मिलन पर एक बिंदु होता है, रेखा गणित वाले कहते हैं, वैसे ही दोनों दृष्टियों की धाराओं का जब मिलन होता है तो ज्योतिर्मय बिंदु का उदय होता है। जब देखते हैं तो सुनते भी हैं, अपने अंदर में देखने लगते हैं तो दृष्टि योग है। और फिर यदि अपने अंदर में सुनने लगते हैं तो नादानुसंधान है। फिर उपनिषद में है, बिंदुनाद महालिंग शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है।
बिंदुनाद महालिंग विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु वाल्यम प्रोक्तं सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। अर्थात बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरबाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। अर्थात जो अज्ञान से ऊपर उठे हों, अंधकार से ऊपर उठे हों, आंख बंद करने पर अंधकार मालूम होता है। अंधकार के बिना जो प्रकाश है उसमें जो रहता है वही सगुण पद को छोड़कर निर्गुण पद में जाता है। यह कैसे समझा जाए? यहाँ केवल श्रद्धा काम करती है। हम लोग पाठशाला में पढ़ने गए थे, गुरुजी ने कहा यह ओ है, हम लोगों ने पढ़ लिया। वहाँ तर्क वितर्क कुछ नहीं। जब उम्र बढ़ी तो उक्ति भी हुई। हम लोगों को ज्ञान और उक्ति चाहिए। केवल तर्क से बुद्धि चंचल हो जाती है। ईश्वर है नहीं है, इसमें मन की चंचलता हो जाती है। ईश्वर ऐसे हैं जैसे हैं कह सकते हैं तो क्या पहचान कर सकते हैं? भाव यह है कि जैसे हम कहते हैं यदि वैसा हम बन जाएं तो ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। चाहिए कि हम श्रद्धाशील बने। श्रद्धाशील को ज्ञान होता है। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांति मचिरेना धिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी आप लोग नेत्र बंद करने की बात संत सेवी जी से सुन रहे थे। आंख बंद करने की बात मैं कहता हूँ। जब समिक मुनि आंख बंद किए निश्चेष्ट होकर बैठे थे, उस समय के राजा परीक्षित थे जो अर्जुन के पौत्र थे। वे कलयुग के राजा थे। समिक मुनि की आंख बंद थी। राजा परीक्षित को प्यास लगी थी। वे मुनि के पास गए। मुनि ध्यान मग्न थे, इसलिए वे राजा का सत्कार नहीं कर सके। इससे राजा परीक्षित को मुनि के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने समिक मुनि के गले में मरे हुए सांप को पहना दिया। मुनि जी के पुत्र को जो बालकों के साथ खेल रहे थे, मालूम हुआ कि राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया है। यह सुनते ही मुनि बालक ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दंश करेगा। राजा परीक्षित के सब तरह से सुरक्षित रहने के बावजूद भी तक्षक ने दंश कर ही लिया। बिंदु और नाद का उपासक शिव शक्ति से आशीर्वाद पाता है। विष्णु लक्ष्मी से भी वैसे ही। इससे वह लक्ष्मीवान होता है और ईश्वर से रक्षा पाता है। यह प्रवचन दिनांक 24/2/1980 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार नगर के दर्शन साहा कॉलेज के प्रांगण में संतमत सत्संग के 72वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर हुआ था। संत कबीर साहब की वाणी भाग 1। सतगुरु मोरी चूक संभारो, सतगुरु मोरी चूक संभारो। हाँ अधीनहीन मति मोरी, वर्णन तेज निटारो। हाँ अधीनहीन मति मोरी, चरणन तेज निटारो। सतगुरु मोरी
चूक संभारो, सतगुरु मोरी चूक संभारो। मन कठोर कछु कहाँ न माने, बहुबा को कही हारो। मन कठोर कछु कहाँ न माने, बहुबा को कही हारो। सतगुरु मोरी चूक संभारो, सतगुरु मोरी चूक संभारो। तुम ही ते सब होत गुसाई, या को बेग संभारो। तुम ही ते सब होत गुसाई, या को बेग संभारो। सतगुरु मोरी चूक संभारो, सतगुरु मोरी चूक संभारो। अब दीजे संगत सतगुरु की, जाते हो ये निस्तारो। अब दीजे संगत सतगुरु की, जाते हो ये निस्तारो। सतगुरु मोरी चूक संभारो, सतगुरु मेरी चूक संभारो। और सकल संगी सब विसरे, हों तुम एक प्यारो। और सकल संगी सब विसरे, हों तुम एक प्यारो। सतगुरु मोरी चूक संभारो, सतगुरु मेरी चूक संभारो। कर देखो हित सारे जग से, कोई ना मिल्यो पुनि भाड़ो। कर देखो हित सारे जग से, कोई ना मिल्यो पुनि भारो। कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे, कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे। भव सागर से तारो, भव सागर से तारो। सतगुरु मोरी चूक संभारो, सतगुरु मेरी चूक संभारो।